हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पव्या क्लासेस में। और मैं तिलक सिंह पव्या आज आपके लिए लेकर आया हूं आरसीसी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 1। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर नया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आरसीसी इलेक्ट्रिक पोल्स आर जनरली मेड ऑफ। यानी कि आरसीसी विद्युत खंभे सामान्यतः बने होते हैं। तो देखिए, आरसीसी विद्युत खंभे सामान्यतः किसके बने होते हैं? प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, यानी कि पूर्व प्रबलित कंक्रीट के। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The nominal mixes corresponding to the grade of M25 concrete is, यानी कि कंक्रीट के M25 श्रेणी के अनुरूप नामन मिक्स होता है। तो देखिए, M25 ग्रेड की कंक्रीट का जो रेशियो है वो कितना होता है? 1:1:2 होता है, यानी कि 1:1:2। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग। तो देखिए, सादा सीमेंट कंक्रीट निम्न लेने में सशक्त होती है। निम्न लेने में सशक्त होती है, सशक्त यानी कि स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो चलिए, सादा सीमेंट कंक्रीट निम्न लेने में सशक्त होती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कि जो संपीड़न प्रतिबल। प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बिहेवियर ऑफ कंक्रीट अंडर इंस्टेंटनियस लोड इज, यानी कि क्षणिक भारों के अधीन कंक्रीट का व्यवहार कैसा होता है? यानी कि जो क्षणिक भार होते हैं, यानी कि इंस्टेंटनियस लोड, तो उनके कारण जो कंक्रीट का व्यवहार होता है वो कैसा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलास्टिक, यानी कि प्रत्यास्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट इज, कंक्रीट का रेखीय प्रसार गुणांक होता है। तो देखिए, कंक्रीट का रेखीय प्रसार गुणांक होता है, कैसा होता है? ऑप्शन नंबर सी ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ स्टील, यानी कि इस्पात की तुलना में लगभग बराबर। यानी कंक्रीट का जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है वो इस्पात की तुलना में लगभग कैसा होता है? बराबर होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। According to IS 456, nominal mixed concrete can be used up to which of the following grade? यानी कि IS 456 के अनुसार नॉमन मिक्स कंक्रीट निम्न में से किस श्रेणी तक प्रयोग की जाती है? तो देखिए, नॉमन मिक्स कंक्रीट है जो वो M20 ग्रेड तक प्रयोग की जाती है, M20 ग्रेड तक प्रयोग की जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोड फैक्टर इज, यानी कि भार गुणक है। भार गुणक क्या है? तो देखिए, भार गुणक है ऑप्शन नंबर सी ऑलवेज ग्रेटर देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि हमेशा सुरक्षा गुणांक से अधिक होता है। ठीक है, भार गुणांक जो है वो हमेशा सुरक्षा गुणांक से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैकेनिकल रेसिस्टेंस बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज कॉल्ड, यानी कि प्रबलित कंक्रीट में कंक्रीट और इस्पात के बीच यांत्रिक प्रतिरोध क्या कहलाता है? तो देखिए, प्रबलित कंक्रीट में कंक्रीट और इस्पात के जो बीच यांत्रिक प्रतिरोध है वो क्या कहलाता है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बॉन्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट एक्सपोज टू सल्फेट अटैक मिनिमम ग्रेड रिक्वायर्ड इज, यानी कि सल्फेट के संपर्क में आने वाले अनाश्रित प्रबलित कंक्रीट के लिए आवश्यक न्यूनतम ग्रेड की कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, यानी कि जो सल्फेट के संपर्क में जो अनाश्रित प्रबलित कंक्रीट जो आती है उसका मिनिमम ग्रेड क्या होता है? तो उसका मिनिमम ग्रेड होता है M20, यानी कि सल्फेट के जो संपर्क में कंक्रीट आती है उसका मिनिमम ग्रेड होता है M20। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टील यूज्ड इन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट वर्क इज,
यानी कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के कार्य में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। यानी कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के कार्य में जो इस्पात का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा इस्पात होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, माइल्ड स्टील, यानी कि मृदु इस्पात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील यूज्ड फॉर रेनफोर्समेंट वर्क इज, यानी कि प्रबलन कार्य के लिए प्रयुक्त इस्पात की तनन सामर्थ्य होती है। यानी कि प्रबलन कार्य के लिए प्रयुक्त इस्पात की तनन सामर्थ्य है जो वो होती है ऑप्शन नंबर बी, 40 से 50 किलोग्राम प्रति mm², यानी कि 40 से 50 किलोग्राम प्रति mm²। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द अप्रोक्सीमेट अलाउेबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन इज रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज, यानी कि प्रबलित कंक्रीट में अक्षीय संपीड़न में अनुमानित स्वीकार्य प्रतिबल होता है, कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 0.25%, 0.25%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटन मापांक FCR तथा कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य FCK के बीच संबंध को दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। FCR बराबर क्या होता है? 0.7 रूट में FCK। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टू प्रिवेंट सल्फेट अटैक इन कंक्रीट फॉर प्रिपेयरिंग कंक्रीट मिक्स वाटर pH मस्ट बी विदिन, यानी कि कंक्रीट में सल्फेट आक्रमण को रोकने के लिए कंक्रीट मिक्स बनाते समय जल का pH मान निम्न के बीच होना चाहिए। यानी कि सल्फेट आक्रमण से रोकने के लिए जो जल का pH मान होना चाहिए कंक्रीट के लिए वो कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, 6 से 9 के बीच। ठीक है, 6 से 9 के बीच होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम्स स्लैब एसेट्रा द सीमेंट कंक्रीट जनरली यूज्ड, यानी कि प्रबलित कंक्रीट धरन स्लैब इत्यादि के लिए सामान्यतः सीमेंट कंक्रीट का उपयोग होता है। तो देखिए सामान्यतः जो कंक्रीट धरन है और स्लैब है उसके लिए सीमेंट के कौन से ग्रेड का प्रयोग किया जाता है? M15, यानी कि 1.5 का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। M15 नहीं, सॉरी, M20 का प्रयोग करते हैं। M20 होता है 1.5। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। According to IS 456/2000, the modulus of elasticity of concrete EC in Newton per mm² can be taken as, यानी कि IS 456/2000 के अनुसार कंक्रीट की प्रत्यास्थता का मापांक EC न्यूटन पर mm² में माना जाता है। तो देखिए कितना माना जाता है? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। EC बराबर 5000 रूट में FCK, यानी कि 5000 रूट में FCK आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम यील्ड स्ट्रेस फॉर FE 415 इज, यानी कि एक FE 415 के लिए न्यूनतम उपज तनाव होता है। तो देखिए जो FE का ग्रेड होता है वही क्या होता है? उपज तनाव होता है, यानी कि यील्ड स्ट्रेस होता है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? FE 415 है तो 415 मेगा पास्कल। ठीक है, यानी कि 415 मेगा पास्कल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइल्ड स्टील यूज्ड इन RCC स्ट्रक्चर्स कन्फॉर्म्स टू, यानी कि RCC संरचनाओं में मृदु इस्पात किसके अनुरूप होता है? तो देखिए किसके अनुरूप होता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, IS 432। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एज पर IS 456/2000 शैल बी टेकन एज, यानी कि IS 456/2000 के अनुसार इस्पात का प्रत्यास्थता मापांक लिया जाता है। यानी कि इस्पात का प्रत्यास्थता मापांक कितना लिया जाता है IS 456/2000 के अनुसार? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 200 किलो न्यूटन पर mm²। ठीक है, 200 किलो न्यूटन पर mm²। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मॉडुलस ऑफ रैप्चर ऑफ कंक्रीट गिव्स,
यानी कि कंक्रीट का फटन मापांक व्यक्त करता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट अंडर बेंडिंग, यानी कि नमन के अधीन कंक्रीट की तनन सामर्थ्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम रेनफोर्समेंट ऑफ HYSD बार्स रिक्वायर्ड इन अ RCC मेंबर इज, यानी कि RCC अवयव में HYSD छड़ की न्यूनतम प्रबलन की आवश्यकता होती है। यानी कि HYSD छड़ों में जो प्रबलन की आवश्यकता होती है वो कितने प्रबलन की आवश्यकता होती है? तो देखिए कितने न्यूनतम प्रबलन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का 0.12%। अगर हम HYSD छड़ों का प्रयोग करेंगे तो कितना क्षेत्र, मतलब उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होना चाहिए? मिनिमम 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि EC व ES क्रमशः कंक्रीट व इस्पात के प्रत्यास्थता गुणांक हों तो मापांक गुणांक M का मान होगा। तो देखिए यदि कंक्रीट का जो प्रत्यास्थता मापांक है वो EC है और स्टील का जो प्रत्यास्थता मापांक है वो ES है। तो अगर हमें मापांक अनुपात निकालना है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ES अपॉन EC, यानी कि स्टील का प्रत्यास्थता मापांक अपॉन कंक्रीट का प्रत्यास्थता मापांक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिज़ाइन यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 इज़, यानी कि IS 456/2000 के अनुसार इस्पात का पराभव प्रतिबल की अभिकल्पन की जाती है। ठीक है, यानी कि अभिकल्पना की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.87 FY। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 0.87 FY। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन, यानी कि अक्षीय तनन में अधिकतम अनुमान्य प्रतिबल का मान क्या होता है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.6 FY। ठीक है, 0.6 FY, यानी कि एक्सियल टेंशन में अनुमान्य प्रतिबल का मान कितना हो जाएगा? 0.6 FY। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द अप्रॉक्सीमेट अलाउेबल स्ट्रेस इन बेंडिंग कंप्रेशन इन रिक्वायर्ड कंक्रीट इज, बेंडिंग कंप्रेशन इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज, यानी कि प्रबलित कंक्रीट में नमन संपीड़न में अनुमानित स्वीकार्य प्रतिबल होता है। तो देखिए प्रबलित कंक्रीट में नमन संपीड़न में अनुमानित स्वीकार्य प्रतिबल कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 0.336%। 0.336%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज 7 Nm/mm², देन मॉड्यूलर रेशियो विल बी, यानी कि देखिए यदि कंक्रीट में संपीड़न अनुज्ञेय प्रतिबल नमन में M20 कंक्रीट की श्रेणी के साथ 7 Nm/mm² है तो उस कंक्रीट के लिए मापांक अनुपात क्या होगा? तो देखिए मापांक अनुपात का मान क्या होता है? M होता है 280/3 सिग्मा CV। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा CV का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 7। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 13.33 ये हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट इज ऑलमोस्ट द सेम एज, यानी कि कंक्रीट का रेखीय प्रसार गुणांक लगभग होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 × 10⁻⁻6। तो यानी कंक्रीट का रेखीय प्रसार गुणांक लगभग कितना होता है? 12 × 10⁻⁻6। यह आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
द एस्टिमेटेड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ मेगा पास्कल ऑफ अ कंक्रीट हैविंग अ मेजर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 64 मेगा पास्कल वुड बी एज पर IS 456। यानी कि एक कंक्रीट जिसकी मापी गई संपीड़न शक्ति 64 मेगा पास्कल है कि अनुमानित नमन शक्ति मेगा पास्कल क्या होगी IS 456 के अनुसार। तो देखिए यानी कि FC के दिया हुआ है, FC के बराबर कितना दिया हुआ है, FC के बराबर दिया हुआ है 64। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है FC बराबर होता है 0.7 रूट में FC के। यानी कि हम इसमें रख देंगे 0.7 हो जाएगा और रूट में क्या हो जाएगा 64। यानी 64 का क्या बाहर निकल के आएगा 8, और 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा 5.6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5.6 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द M5 ग्रेड कंक्रीट में बी यूज्ड फॉर। यानी कि M5 श्रेणी की कंक्रीट को किसके लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिंपल मैसोनरी फाउंडेशन। ठीक है, यानी साधारण चिनाई नींव, साधारण चिनाई नींव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M30 ग्रेड कंक्रीट एज पर IS 456 2000 इज। यानी कि IS 456 के अनुसार M30 श्रेणी की कंक्रीट की अभिलाक्षणिक संपीड़न सामर्थ्य निम्नलिखित होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 30 मेगा पास्कल, 30 मेगा पास्कल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A plus M-1 into ASC known as equivalent concrete area of RCC is given by। यानी कि A plus M-1 ASC RCC के बराबर कंक्रीट क्षेत्र द्वारा दिया जाता है, उसे किसके द्वारा जाना जाता है। तो देखिए इसका आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मॉड्यूलर रेशियो मेथड, यानी कि मापांक अनुपात विधि। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर कांस्टेंट लोड द क्रीप स्ट्रेन इन कंक्रीट इज। यानी कि कंक्रीट में स्थिर भार के अंतर्गत विसर्पण विकृति करती है। यानी क्या करती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समय पर निर्भर होती है। यानी कि जो विसर्पण विकृति होती है, क्रीप स्ट्रेन होती है, वो टाइम डिपेंडेंट होती है। क्या होती है, टाइम डिपेंडेंट होती है क्रीप स्ट्रेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। According to IS 456, the approximate estimated flexural strength megapascal of concrete of grade M50 FCK is equal to 50 megapascal would be। यानी कि IS 456 के अनुसार श्रेणी M50 FCK is equal to 50 मेगापास्कल की कंक्रीट के अनुमान सामर्थ्य, यानी अनुमानित कितनी होगी, यानी जो आनमन सामर्थ्य होती है वो कितनी होगी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.7 रूट में FC के होता है। FC के कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, तो इसमें हम 50 रखेंगे। अब 50 का देखो लगभग 7.01 आएगा, तो 7.01 इंटू 7.7 तो क्या हो जाएगा 4 पॉइंट के लगभग आएगा आपका आंसर। तो क्या हो जाएगा यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4.9। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नॉर्मल ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट वाटर टैंक्स आर। यानी कि प्रबलित कंक्रीट की पानी के टंकी में प्रयोग होने वाले कंक्रीट के सामान्य श्रेणी क्या है। तो देखिए यानी कि M20 से कम यूज़ नहीं करते हैं, तो यानी कि कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। M20, M25 और M30, और M20 से कम यूज़ नहीं किया जाता है वाटर टैंक्स में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
द फ्लेक्सुरल रेनफोर्समेंट शुड नॉट टर्मिनेट नॉर्मली इन। आनमन प्रबलन सामान्यता किसमें समाप्त नहीं होना चाहिए, यानी कि आनमन प्रबलन सामान्यता किसमें समाप्त नहीं होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेंशन जोन, यानी कि टेंशन जोन आपका आंसर हो जाएगा तनन क्षेत्र। तो तनन क्षेत्र में जो है वो प्रबलन आनमन प्रबलन समाप्त नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। According to IS 456, the estimated flexural strength of concrete of grade M25 FCK is equal to 25 megapascal would be, यानी IS 456 के अनुसार M25 श्रेणी की कंक्रीट की अनुमानित आनमन सामर्थ्य होगी, कितनी होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 25 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एडवांटेज ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज ड्यू टू, यानी कि प्रबलित कंक्रीट के लाभ का कारण है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव, यानी कि मोनोलिथिक विशेषता भी होती है इसमें, और फायर रेसिस्टिंग एंड ड्यूरेबिलिटी भी होती है, और इकोनॉमी बिकॉज ऑफ लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी कि जो इकोनॉमी है वो मितव्ययी होती है, और क्योंकि मतलब जो खर्चा होता है वो लेस मेंटेनेंस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द करेक्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टारगेट स्ट्रेंथ ड्यूरिंग अ ट्रायल मिक्स ऑफ कंक्रीट। तो देखिए कंक्रीट के आजमाइशी मिश्रण के दौरान लक्षित सामर्थ्य की गणना करने का सही सूत्र क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, FT इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65 इंटू सिग्मा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमिसिबल स्ट्रेस इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि अनुमन्य प्रतिबल को जाना जाता है। अनुमन्य प्रतिबल को और किस नाम से जाना जाता है, यानी परमिसिबल स्ट्रेस को और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि परमिसिबल स्ट्रेस को ही वर्किंग स्ट्रेस यानी कि कार्यकारी प्रतिबल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नॉर्मल ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग्स आर, यानी कि प्रबलित कंक्रीट भवनों में प्रयोग होने वाले कंक्रीट के सामान्य श्रेणी क्या है, यानी कि जो भवनों में जो कंक्रीट प्रयोग की जाती है उसकी सामान्य श्रेणी क्या होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। M15, 20 और 25 इनका यूज़ करते हैं हम घरों की बिल्डिंग, मतलब जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उनमें M15, M20 और M25 की ग्रेड का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, टू कॉज टेंसाइल स्ट्रेंथ इन कंक्रीट आर यूज्ड, यानी कि कंक्रीट में तनन सामर्थ्य के लिए किसका उपयोग होता है। तो देखिए कंक्रीट में जो तनन सामर्थ्य के लिए किसका यूज़ होता है, आयरन बार्स का यूज़ होता है। ठीक है, आयरन बार्स का यूज़ होता है कंक्रीट में सामर्थ्य के लिए। उम्मीद है आप सभी को RCC टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 1 पसंद आया होगा, और ऐसे ही टेस्ट सीरीज़ के लिए बने रहें हमारे चैनल पव्या क्लासेस पर, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।